हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों के एग्जाम में मुश्किल से अब 60 से 65 दिन का समय बचा है। इसलिए आज की क्लास में हम क्लास 12th न्यूमेरिकल के टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है कि यदि H2SO4 का 9.8 ग्राम विलय को 10 लीटर विलियन में घोला जाता है तो विलियन की मोलरता क्या होगी। ये विलियन की मोलरता बताने से पहले बच्चों हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। अगर आप लोग कॉपी कलम नहीं लेके बैठे हुए तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और हमारे साथ साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा, ताकि आप लोग भी सही सही आंसर बता सके। तो चलिए, आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बताना है। तो आप लोगों को शायद ये पता होगा कि मोलरता मोलरता का फॉर्मूला m बराबर क्या होता है। तो m बराबर होता है वेट ग्राम बाय मोलिकुलर वेट इंटू VmL वी लीटर। ये मोलरता का फॉर्मूला होता है। और अगर ये वेट ग्राम अगर ये ml में दिया हुआ हो तो इसके ऊपर में 1000 हो जाएगा, 1000 से गुना कर देना है भाई, और नीचे में इंटू करके VmL से भागा दे देना है। ये आप लोग फॉर्मूला को जरूर से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में सारे प्रश्न जो सॉल्व होंगे इसी फॉर्मूला पे आधारित होंगे। तो चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, यदि H2SO4 का 9.8 ग्राम विलय को 10 लीटर विलियन में घोला जाता है तो विलियन की मोलरता क्या होगी। तो सबसे पहला नंबर ऑप्शन दिया गया है, 0.2 ग्राम मोलर। सेकंड ऑप्शन है 0.9 मोलर, थर्ड ऑप्शन है 0.1 मोलर और फोर्थ ऑप्शन है 0.5 मोलर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। और इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो वी लीटर। तो वी लीटर कितना दिया हुआ है, तो 10 लीटर है ये। और वेट ग्राम, तो वेट ग्राम कितना दिया हुआ है, तो वेट ग्राम H2SO4 का 9.8 ग्राम, तो वेट ग्राम हो गया 9.8 ग्राम। और 9.8 ग्राम दिया हुआ है। और H2SO4 का अनुभार कितना है, H2SO4 का अनुभार H2SO4 का अनुभार कितना है, तो H2 हाइड्रोजन का अनुभार हो जाता है 2, और सल्फर का हो जाता है 32, और ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन है तो इसलिए हो जाएगा 64। तो टोटल मिला के कितना होता है, तो 98। तो चलिए फॉर्मूला को लगाते हैं। तो फॉर्मूला है मोलरता। तो क्या पूछा गया इसमें, मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा वेट ग्राम बटा मोलिकुलर वेट इंटू वी लीटर, क्योंकि इसमें VmL में थोड़ी दिया हुआ है, वी लीटर में दिया हुआ है। बच्चों देख लीजिए आप लोग, ये वी लीटर में दिया हुआ है तो इसलिए इसमें वी लीटर वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो कितना कितना डाटा कितना दिया हुआ है, वेट ग्राम हो गया आप लोगों को 9.8 ग्राम, मॉलिकुलर वेट है 98, और VmL कितना दिया हुआ है 100। तो इससे इसको काट देते हैं, नीचे आ गया एक जीरो, तो टोटल मिला के हो गया 1। इसको इससे काट दिए तो ऊपर हो गया 10, ये जीरो यहाँ आ गया, पहले ये 10 ही था, अब ये जीरो यहाँ आ गया तो 100 हो गया ये। तो इसका राइट आंसर है 0.01 मोलर। तो देखते हैं 0.01 मोलर किस में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, 8 ग्राम NaOH को 1 लीटर विलियन में घोला जाता है तो इसकी मोलरता क्या होगी। तो चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठिए बच्चों। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में लगातार पूछा लिया जाता है, कभी कभी बार बार पूछ लिया जाता है। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले वेट ग्राम लिखेंगे। तो वेट ग्राम कितना दिया हुआ है बच्चों, वेट ग्राम है 8 ग्राम, वेट ग्राम कितना है 8 ग्राम। और वी लीटर कितना दिया हुआ है, वी लीटर है 1 लीटर, और वी लीटर दिया हुआ है 1 लीटर।
और मोलरता वेट, मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है, तो मोलिकुलर वेट हो गया तुमको, वेलिकुलर वेट हो गया NaOH है, तो सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है वो 11 और इसका मोलिकुलर वेट होता है 23, 22.9 ऐसे कुछ समथिंग होता है, इसलिए हम लोग सीधा 23 लिख लेंगे। तो एक ही सोडियम है इसलिए एक 23। एक ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट होता है 16 और एक हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट होता है 1। तो कितना हो गया, 6 3 9 1 10 की जरूरत में 1 2 1 3 1 4 और इसका मोलिकुलर वेट हो गया 14। तो इसको फिर अब आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, मोलरता, तो मोलरता का फॉर्मूला लगाएंगे फिर वही, वेट ग्राम बटा मोलिकुलर वेट इंटू वी लीटर। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। तो वेट ग्राम 8 ग्राम दिया हुआ है, वी लीटर 1 लीटर दिया हुआ है और मोलिकुलर वेट 14 दिया हुआ है। चलिए लगा देते हैं इसमें। तो वेट ग्राम कितना दिया हुआ है 8 ग्राम और मोलिकुलर वेट दिया हुआ है 40 और VmL दिया हुआ है 1। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40, 1/5 लगभग 0.2 के समथिंग आ रहा है, 0.2 मोलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि W.2 मोलर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ग्लूकोज विलयन की मोलरता क्या होगी जिसमें विलयन के प्रति 400 मिलीलीटर में 36 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बताए थे आप लोगों को, इसमें देखिए VmL में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। VmL कितना दिया हुआ है 400 ml और वेट ग्राम कितना दिया हुआ है 36 ग्राम। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6। पहले हम आप लोगों के लिए ग्लूकोज लिख देते हैं। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो कार्बन 6, तो एक कार्बन का मोलिकुलर वेट होता है 12 ग्राम। तो 12 गुना, तो 12 इंटू 6 कितना हो गया, 12 इंटू 6 तो हो गया 72 प्लस H22। एक हाइड्रोजन का H12 है। एक हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट होता है 1, तो 12 हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 अराउंड 12। और एक ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट होता है 16 और 6 ऑक्सीजन है तो 16 छके 96। तो इन सब को जोड़ने के बाद हो जाता है 2 2 4 6 4 10 की जरूरत में 1 9 1 10 7 17 1 18 180 आ रहा है ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट। ये आप लोग आंसर मत समझिएगा, ये मोलिकुलर वेट है। तो अब चलिए अब इसका आंसर निकालते हैं। इसका आंसर इसमें क्या लगाना है, फिर मोलरता लगाना है। तो मोलरता बराबर क्या होता है, वेट ग्राम, हम आप लोगों को क्या बताए मोलरता वाला, वेट ग्राम बटा m वेट इंटू VmL। तो इसमें वी लीटर लगाते थे ना, तो इसमें VmL लगेगा। तो क्योंकि आप लोग देख लीजिए इसमें जो है ये VmL में दिया हुआ है वेट, ये VmL में दिया हुआ है ये 400 ml है, इसलिए इसमें VmL वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो VmL जब भी लगाते हैं तो ऊपर क्या हो जाता है 100 से गुणा हो जाता है, ये हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। चलिए इसका नेक्स्ट अब स्टेप करते हैं। तो इसमें अब इस सब का मान लिख लेते हैं। तो इस सब का मान कितना कितना है, तो VmL है 400 ml और वेट ग्राम है 36 और ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट है 180। तो चलिए लिख लेते हैं ये सबको। वेट ग्राम हो गया आपको 400, वेट ग्राम 400 और मोलिकुलर वेट हो गया आपको 180 और ये VmL है 400 ना, और ये इसका तो ये 36 है ना, ये तो 36 है ना, रॉन्ग हो गया भाई, 36 है ये तो 36 है, 36 है और इंटू 100। तो 100 को ये डबल जीरो से ये डबल जीरो खलास और ये सिंगल जीरो से ये सिंगल जीरो खलास, ये 4 से 9 4 जा 36 और 9 2 जा 18, तो 1/2। तो इसका राइट आंसर हो गया 0.5 मोलर। 0.5 समझिएगा बच्चों, ये 8 नहीं 5 है, 5 है ये 5।
तो चलिए देखते हैं कि 0.5 कौन से ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.5 मोलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोगों का कितना सही होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को हार्ड लगा या इजी लगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 ml 0.1 मोलर विलियन बनाने के लिए NaOH के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो VmL कितना दिया हुआ है बच्चों, 22550 ml। तो और उसके बाद मोलर विलियन, तो इसमें मोलर दिया हुआ है, मोलरता का मान दिया हुआ है 0.1 मिलियन मोलर। तो उसके बाद NaOH का मोलर भार कितना होता है बच्चों। तो Na सोडियम का आप लोगों को हम पहले भी बताए थे, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका मोलिकुलर वेट होता है 23 के समथिंग। और एक ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट होता है 16 और एक हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट होता है 1। तो 361, तो 10 की 0 हासिल 1, 2 एक 1 3 और 1 4 14। तो चलिए और इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए VmL कितना दिया हुआ है 250 VmL 250 दिया हुआ है, VmL 250 दिया हुआ है, और VmL 250 दिया हुआ है, और M 0.1 मोलर दिया हुआ है। NaOH का मोलर भार 40 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो सॉल्व करने पे मोलरता, इसमें भी मोलरता निकालना है। तो मोलरता बराबर होता है वेट ग्राम, मोलरता बराबर होता है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, वेट, मोलरता बराबर होता है वेट ग्राम बटे एम वेट इंटू VmL, और ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो वेट ग्राम कितना दिया हुआ है, तो वेट ग्राम है ये 250, नहीं इसमें वेट ग्राम नहीं दिया हुआ है, तो वेट ग्राम की ही निकालना है। तो वेट ग्राम निकालने के लिए, और बच्चों ये सवाल बहुत ज़बरदस्त है, और ये सवाल आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा बच्चों, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ये सवाल इस साल पूछा जाएगा, ये सवाल आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, और ये सवाल इस बार पूछा जाएगा। आप लोग जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ये वीडियो को। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% श्योर पूछा जाएगा ये सवाल, और ये सवाल इंपॉर्टेंट है। इसमें वेट ग्राम निकालने के लिए कह रहा है, तो वेट ग्राम निकालते हैं। इसमें वेट ग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस मोलर और इस 100 को नीचे करके इस तीनों को गुना कर देते हैं। तो M इंटू एम वेट इंटू VmL बाय 100। तो M का मान कितना दिया हुआ है, तो इसमें M दिया हुआ है, इसमें M का मान दिया हुआ है 0.1 मोलर, और ये VmL का मान दिया हुआ है 250 ml, और मोलिकुलर वेट दिया हुआ है 40। तो चलिए निकाल लेते हैं इसे से। तो M का मान दिया हुआ है 0.1 मोलर, और M वेट का मान दिया हुआ है 40, और VmL दिया हुआ है, VmL कितना है, तो VmL दिया हुआ है तो VmL 250 दिया हुआ है, और नीचे कितना है, तो 100 है। तो चलिए निकाल लेते हैं इससे। तो इससे 1 से 1 कट गया, और 0 से 0 कट गया, और इस 0 को नीचे लाएंगे तो 100 हो जाता है। तो ये 25 से 4 बार में 1 कट गया 100, और 4 से 4 कट गया। इसका आंसर हो जाएगा 1 मोलर। देखते हैं 1 ग्राम होगा भाई, सॉरी मिस्टेक हो गया भाई, माफ कर दे, 1 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन, 23 ग्राम C2H5OH अनुभार, जिसका इसमें अनुभार दे दिया गया है 46 को 500 जल में विलय किया जाता है। 500 ml होगा भाई, इसमें 500 ml कर लेना। अगर आप लोगों ने कॉपी में ml नहीं किया तो इसको ml कर लेना। 500 ml जल में विलय किया जाता है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी।
तो विलियन की मोलरता निकालने के लिए क्या आ रहा है, तो आप लोगों को हम 100 बार बता चुके हैं कि विलियन की मोलरता क्या होती है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो वेट ग्राम, तो वेट ग्राम इसमें दिया हुआ है भाई, वेट ग्राम दिया हुआ है 23। पता नहीं भाई ये कैसे हो जाता है यार, मैं बार बार सॉल्व कर रहा हूँ, ये तो डिस्टर्ब कर रहा है भाई। ये वेट ग्राम दिया हुआ है 23 ग्राम दिया हुआ है, और ये मोलिकुलर वेट दिया हुआ है भाई, मोलिकुलर वेट दिया हुआ है 46। और ये VML कितना ग्राम जल में विलय करने के लिए कहा जा रहा है। अबे भाई कितना ग्राम जल में विलय करने के लिए कहा जा रहा है इसको, VML दिया हुआ है 500 ml। तो विलियन की मोलरता, तो भाई आप लोगों का फॉर्मूला बता चुका हूँ, सीधा लगा देता हूँ बिना फॉर्मूला बताइए। तो वेट ग्राम दिया हुआ है 23 और मोलिकुलर वेट दिया हुआ है 46 और VML दिया हुआ है 500 ml, और ऊपर ये ml में इसलिए ऊपर 100 से 1000 से गुना हो जाएगा। तो इसको ये 0 से ये 0 कट गया, और 5 2 जा 10 कट गया, और 2 से 23 जा 36 कट गया 46, और 23 से 26 कट गया। तो इसका मोलिकुलर वेट का भी मान 1 हो जाएगा। 1, सिर्फ 1 होगा भाई, 1 नहीं भाई 0.1 होगा। ओ भाई ये 23 है, तो ये वी ये VML अनुवार ये 46 है, 1 होगा भाई, 1 होगा, शायद ऑप्शन ही मिस्टेक है भाई, 1 होगा। सब सॉल्व कर ले भाई, सॉरी भाई 1 होगा, 0.1 नहीं होगा भाई, 1 होगा, सिर्फ 1। सॉल्व करके लिख लियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया का अनुवार 60 है, तो यूरिया का 1 विलियन जिसमें 6 ग्राम यूरिया 1 लीटर में है उसकी मोलरता होगी। तो ये क्वेश्चन है यूरिया का अनुवार 60 है, तो इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो यूरिया का मोलिकुलर वेट ग्राम ऑफ यूरिया, तो यूरिया का मोलिकुलर वेट कितना 6 ग्राम है, और मोलिकुलर वेट इसका कितना है भाई, इसका मोलिकुलर वेट है 60 ग्राम, और वी लीटर कितना है, वी लीटर 1 लीटर है। तो और इसकी मोलरता पूछा है, तो सीधा मोलरता का फॉर्मूला लगा देते हैं भाई। तो मोलरता तो वेट ग्राम बटे मोलिकुलर वेट इंटू वी लीटर, तो 60 और 1/10 इसका हो जाएगा 0.1। इसका ऑप्शन भाई सही है, 0.1 मोलर, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया का अनुवार 80 है, यूरिया का 1 विलियन जिसमें 4 ग्राम यूरिया 2 लीटर में उसकी मोलरता होगी। भाई सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए डाले हैं, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क कर सकते हैं। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन में आप लोग फंस जाते हैं क्योंकि आप लोग न्यूमेरिकल पे ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि और एग्जाम में न्यूमेरिकल बार बार ये 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है और 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, और थोड़ा सा हार्ड न्यूमेरिकल वो हार्ड नहीं होता है, न्यूमेरिकल को बस थोड़ा सा समझना पड़ता है आप लोगों को। आप लोग बस याद करने पे ज़्यादा ध्यान दे देते हो, न्यूमेरिकल पे ध्यान नहीं देते हो। न्यूमेरिकल पे ध्यान दोगे भाई, तो अगर 5 नंबर में भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आप लोग से आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये न्यूमेरिकल। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यूरिया का अनुभार 80 ग्राम है, और 1 विलियन जिसमें 4 ग्राम यूरिया है। तो वेट ग्राम कितना दिया हुआ है, यूरिया का वेट ग्राम दिया हुआ है भाई 4 ग्राम, और मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है, मोलिकुलर वेट अनुभार 80 है, मोलिकुलर वेट 80 है, और VML वी लीटर दिया हुआ है, वी लीटर कितना दिया हुआ है 2 लीटर। तो विलियर की मोलरता निकालने के लिए कहा जाता है वेट ग्राम बाय मोलिकुलर वेट इंटू वी लीटर, 4 दूनी 8, 20 चौक 80, 20 दूनी 40, 1/40, 1/40 आ रहा है। तो 1/40 आ रहा है, तो 1/40, तो 40 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 1 से, तो सीधा सीधा 140 रहने देते हैं, ठीक है, 140 रहने देते हैं, 140 आ रहा है आंसर, आंसर 140 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम NaCl को 3 लीटर विलियन में घोला जाता है, इसकी मोलरता क्या होगी।
तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 ग्राम NaCl, तो वेट ग्राम कितना दिया हुआ है, तो वेट ग्राम दिया हुआ है 10 ग्राम। NaCl का अनुवार कितना होता है, NaCl का अनुवार होता है Na, सोडियम का आप लोगों को 75 बार बुझा चुके हैं, सोडियम का अनुवार होता है 23। और क्लोरीन Cl, Cl का मोलिकुलर वेट, Cl का मोलिकुलर वेट कितना होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। Cl का मोलिकुलर वेट, Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17, और 70 होने के कारण इसका मोलिकुलर वेट हो जाता है 33.5। इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा 33.5। तो ये कितना हो गया, 336 325 56.5 इसका मोलिकुलर वेट हो गया। और इसको कितना लीटर जल में घोला जाता है, तो 20 लीटर हो गया, 20 लीटर हो गया। 3 लीटर जल में घोला जाता है। तो इसकी मोलरता निकालनी है आप लोगों को। तो इसकी मोलरता क्या हो जाएगी, तो इसकी तो वेट ग्राम हो गया 10, और मोलिकुलर वेट हो गया 56 ही मान लेते हैं। उसके बाद 20 लीटर हो गया 3, और इसको सॉल्व करने पे आप लोगों के पास कितना आएगा, तो 5 2 जा 10, और 2 8 80, 5/84 इसका राइट आंसर हो जाएगा यही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 ग्राम KCl, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला है, ये क्वेश्चन मैंने जान के डाला है ताकि आप लोग इसको बार बार रिवाइज कर सको। और न्यूमेरिकल का वेटेज एग्जाम में बहुत अच्छा होता है, 12th के एग्जाम में भी न्यूमेरिकल का वेटेज होता है भाई। और अगर आप लोग आगे चल के नीट जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, ये कोई डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें पहला दिया हुआ है कि 13 ग्राम KCl, तो वेट ग्राम दिया हुआ है आप लोगों के सामने, दिया हुआ है 13 ग्राम वेट, 13 ग्राम। और ये KCl का मोलिकुलर वेट कितना होता है, KCl के पोटासियम का परमाणु क्रमांक होता है 19, और इसका मोलिकुलर वेट होता है 40। इसका मोलिकुलर वेट होता है 39, अराउंड 40 के आसपास, अराउंड 40, हाँ 40 होता है। KCl के का मोलिकुलर वेट होता है 14, और Cl का मोलिकुलर अभी आप लोगों को बताएं कि Cl का परमाणु क्रमांक होता है 70, और इसका मोलिकुलर वेट होता है, इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है Cl का, आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी आप लोगों को तुरंत बताइए कि मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका। क्लोरीन का मोलिकुलर वेट कितना होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी आप लोगों को जस्ट थोड़ा देर पहले ही बताएं कि क्लोरीन का मोलिकुलर वेट कितना होता है। तो इसका मोलिकुलर वेट होता है 30, कितना था 33.5। तो क्लोरीन का मोलिकुलर वेट होता है 33, तो 73 हो गया इसका ये। तो इसकी मोलरता निकाल लेते हैं। VmL 5 ml दिया हुआ है, तो मोलिकुलर वेट ग्राम 30, और ये मोलिकुलर वेट है 73, और ये 5 लीटर जल में घुल रहा है, तो 13/5, और इसका हो जाएगा 36.5, इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए, और ये आज की क्लास का आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, सॉरी आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में भाई आप लोगों को तो देखने में कुछ नहीं जाता है। आप लोग प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है। और आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोगों को मेरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी या मैं सही ढंग से नहीं बता रहा हूँ, तो आप लोग वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप यहाँ पे गलत हो। तो मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देकर बताऊंगा कि ठीक है भाई, मैं आगे से और उसको सुधार करने का कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। चलिए अब ये आखिरी सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसका, और ये इसमें दिया हुआ है वेट ग्राम कितना दिया हुआ भाई, 12 ग्राम दिया हुआ है। और ये 7 लीटर, तो V लीटर कितना है भाई, 7 लीटर है भाई। और ये घोला जाता है तो HBr, हाइड्रोजन और ब्रोमियम, Br का मोलिकुलर वेट कितना होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 1 होता है, और Br का मोलिकुलर वेट कितना होता है आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए। Br इसका परमाणु क्रमांक होता है 35, और मोलिकुलर वेट होता है 80।
तो 1 + 80 तो 81 हो गया। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, इसकी मोलरता निकालने के लिए करा है। तो वेट ग्राम हो गया 12 और वी लीटर हो गया 7 और मोलिकुलर सॉरी वी लीटर तो इधर लिखना है ना भाई। वी लीटर हो गया वी लीटर वी लीटर हो गया 7 और मोलिकुलर वेट हो गया 81। मैं आप लोगों को सही से लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे सर आप इतना गजर पटर क्यों लिखते हो। भाई पेंसिल नहीं है, आप लोग सपोर्ट करोगे तब ना पेंसिल करूँ दूंगा। भाई आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो, वीडियो पे व्यू ही नहीं जाता है, वीडियो इतनी मेहनत से बनाता हूँ, सब्सक्राइब ही नहीं बढ़ रहा है। इतने दिन से वीडियो डाल रहा हूँ, अभी तक 62 सब्सक्राइब बस पूरा है। आप लोग सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के साथ अच्छा से पेन भी खरीद सकूँ। भाई हाथ से लिखना पड़ रहा है, क्या करूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 और ये हो गया 7 8 7 56। तो इसका राइट आंसर होगा 12 5 6 7। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और आप लोगों को अगर ये वीडियो में कहीं भी थोड़ा सा भी अगर गलती लगता है तो भाई छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ। बड़ा भाई नहीं भाई, तू छोटा भाई समझ के मेरे को माफ़ कर देना अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी गलती कहीं नज़र आता है तो। और आप लोग अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वीबीआई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नीट जेई हर एक तरह का क्लास का वीडियो लाते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ भाई प्लीज़।